अस्सलाम नाइन क्लास केमिस्ट्री का आपका आज का टॉपिक है द इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 125। इसमें असल में इस टॉपिक में आप एप्लीकेशन देख रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये असल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें आप दो तरह के सेल स्टडी करोगे, द डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम NaCl। ठीक है, जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें शुगर रिक्वायर्ड है तो शुगर मिल होगी। ठीक, वो शुगर प्रिपेयर करेगी और फिर शुगर सेल करेगी। ठीक है, वो उसका बिजनेस भी चल रहा है, इस तरह हमारी नीड भी पूरी हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो सोडियम मेटल की नीड है उसे पूरा करने के लिए सोडियम मेटल, कोई एक फैक्ट्री होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, सोडियम मेटल प्रिपेयर करेगी। ठीक है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे सोडियम मेटल प्रिपेयर किया करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट केमिकल्स प्रिपेयर करती हैं। ठीक, तो उनमें से जो इंडस्ट्रियल लेवल पे सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड चूज किया गया है ना, कि हम इस मेथड से सोडियम मेटल प्रिपेयर करेंगे और फिर अपना बिजनेस चलाएंगे। ठीक, तो वो जो मेथड यूज किया गया है ना वहाँ पे एक्चुअल में इंडस्ट्रियल लेवल पे सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए, वो है NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे अभी हमने पीछे ये प्रोसेस पढ़ा भी है, NaCl की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए एक बड़े से इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर, तो उससे हमें प्योर सोडियम मेटल मिलता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, वो प्योर होता है। ठीक है, तो अब ये वाला प्रोसेस देखते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे होता है। वो तो हमने जस्ट एक छोटे से टैंक में देखा था। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे एक बड़ा सा हमने एक मशीनरी बनाई हुई, एक सेटअप बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, तो आप अपनी बुक पे देखो, पेज नंबर 126 पे फिगर 7.4 पर डाउन सेल की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये जो डाउन सेल है ये असल में इंडस्ट्रियल स्केल पे एक बड़ा सा इक्विपमेंट है, एक बड़ा सा टैंक है जिसमें बड़े बड़े एनोड कैथोड लगाकर और लार्ज उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, उसमें NaCl डालकर हमने इलेक्ट्रोलिसिस की तो सोडियम मेटल उससे हमें मिलता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ना इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो जो आपकी बुक पे दिखाई हुई पिक्चर, इस डिज़ाइन पे उसको बनाया गया है, इस तरह से बिल्ड किया गया। उस सेल को हम कहते हैं द डाउन सेल। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, इसमें असल में एक लार्ज से टैंक के अंदर एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा ग्रेफाइट एनोड डिप किया जाता है। एक बहुत हाई कैपेसिटी का हमने टैंक लिया। ठीक है, सपोज ये एक हाई कैपेसिटी का टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक, इसके सेंटर में यहाँ पर इस तरह सर्कुलर फॉर्म में एक बड़े से साइज का क्या है, ग्रेफाइट एनोड हमने लगाया है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज कार्बन। ठीक है, एक हमने एनोड लगा दिया, अब हमने सेंटर पे लगा दिया तो कैथोड भी होना चाहिए ना एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आयरन कैथोड जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, यानी इस तरह से उसने इसको कवर किया हुआ है, इस तरह से, सही, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्रेफाइट जो सर्कुलर एनोड है ना, ग्रेफाइट एनोड, इसके आसपास इसको सराउंड किया हुआ है आयरन कैथोड ने। ठीक, द आयरन कैथोड। अब ये अरेंजमेंट याद रखनी है क्योंकि ये फिक्स्ड एक खास किस्म के सेल की होगी ना, डाउन सेल की, तो आपने ये सारी कंपोजिशन याद रखनी है कि ऐसी अरेंजमेंट थी, ऐसी शेप थी है कैथोड की और एनोड की, और एनोड ग्रेफाइट का था और कैथोड आयरन का था। ठीक है, अब क्या होगा कि इस ग्रेफाइट को और इस आयरन को दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया होगा। गलत साइन बनाया मैंने बैटरी का, क्या बताया था मैंने साइन इसका, अब सही है।
पॉजिटिव एंड इसके साथ है, नेगेटिव एंड कैथोड के साथ है, ठीक है। ठीक, बैटरी लगा दी हमने, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हमें खुद बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो वही सारे, अब हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं, मोल्टन NaCl, ठीक है, पिघला हुआ NaCl, पिघला हुआ नमक, ठीक है, फ्यूज्ड NaCl जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, सोडियम आइंस है एंड Cl नेगेटिव आइंस है, ठीक है। तो वही प्रोसेस होगा, जब बैटरी का स्विच ऑन किया, एनोड के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आइंस थे वो सब कहाँ भागेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, कौन आएगा एनोड पे, एनोड पॉजिटिव है ना, एनोड पे कौन आएगा, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन एनोड पर आकर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वही ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ना, ठीक। तो एज ए रिजल्ट जब टू क्लोरीन अपने क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल जनरेट होगा, ठीक है। अब आप याद रखो कि यहाँ पर इस सेल के ऊपर इस तरह इन्वर्टेड कोन लाइक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वो क्यों बना है, वो इसलिए है कि जितनी भी एनोड के ऊपर क्या गैस जनरेट हो रही है, क्लोरीन गैस, तो एनोड के ऊपर जो भी क्लोरीन गैस के बबल्स जनरेट होंगे, ठीक, वो बबल्स कहाँ जाएं, वो सारी क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट हो, इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में, इस इन्वर्टेड कोन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आके सारी क्लोरीन गैस जमा हो जाए, कलेक्ट हो जाए, क्योंकि क्लोरीन भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है। तो अगर मुफ्त में वो बन रहा है, हमने तो सोडियम बनाना था, लेकिन इस प्रोसेस में साथ साथ क्लोरीन गैस भी जनरेट हो रही है, तो हम इसे भी क्यों ना कलेक्ट कर लें, ठीक है, ये भी एक यूजफुल प्रोडक्ट है। तो यहाँ से तो क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इसको हम अलग चैम्बर में सेव कर लेंगे, ठीक। ये तो हो गया एक आधा प्रोसेस, ठीक है। मैं इसको ब्लैक शेड कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हुआ एनोड वाला प्रोसेस, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, हमें कैथोड का रिएक्शन पता है, कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके पास आएगा सोडियम मेटल एटम, सोडियम आयंस, ठीक है। सोडियम इस टाइम पे आयनिक फॉर्म में है, प्योर मेटल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सोडियम कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और सोडियम सॉलिड फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, वही पिघले हुए स्टेट में सोडियम मेटल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के एटम्स यहाँ पे न्यूट्रल एटम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर इस कैथोड पर सोडियम के एटम्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम जो लिक्विड फॉर्म में होगा ना अभी, ठीक है, तो ये लिक्विड या मोल्टन सोडियम मेटल इज लाइटर देन द NaCl सॉल्यूशन। NaCl जो है वो हैवियर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डेंसर है, हैवियर है, ठीक है। सोडियम मेटल लाइट होगा तो सोडियम मेटल इसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर हम उसको इस टैंक के यहाँ साइड पर एक आउटलेट है, ठीक है, एक किनाल सा है, ठीक, वहाँ से ये सारा सोडियम मेटल अलग चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। मोल्टन स्टेट में हमें सोडियम मेटल मिलेगा पिघली हुई हालत में, ठीक है। फिर हम उसको सॉलिडिफाई ठंडा कर लेंगे, सॉलिड बन जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, सोडियम मेटल आ गया। और किससे, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो हमें ज़मीन में से मिल जाता है ना, NaCl की तो हमें बहुत सारे इसके डिपॉजिट्स मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट में से, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस है डाउन सेल का, ठीक है। इसी तरह हम एक और प्रोसेस देखते हैं, ये तो था सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे की जाती है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं जो एक और इंडस्ट्री चलाती है उसको, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ NaOH। और NaOH को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। NaOH बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, और इसको प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, ठीक है,
इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिल्ड करते हैं और उसके अंदर NaCl प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। आपने ये कॉमन नेम इनके याद रखने हैं। NaOH मीन्स कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ये सोडियम है ना, तो कॉस्टिक सोडा, ठीक, ऐसे याद रखना है आपने इसको। तो प्रिपरेशन ऑफ NaOH इज ऑल्सो कैरिड थ्रू बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे हम, NaCl प्लस वाटर, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH is prepared on industrial scale by the electrolysis of brine solution। अब ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। NaCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें और उसमें वाटर बहुत कम अमाउंट में डालें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो NaCl का, तो उसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 127 पे आप देख सकते हो फिगर नंबर 7.5, ये नेल्सन सेल का डिजाइन है, ठीक। ये जो प्रोसेस है ये नेल्सन सेल में होता है। नेल्सन सेल किस तरह का होता है, इसमें एक कैप्सूल शेप का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, ठीक है, और इस ये जो टैंक की वॉल्स हैं ये पोरस होंगी, ठीक है, पोरस वॉल्स होंगी, जिसको हम कहेंगे एस्बेस्टोस से बनी होंगी। एस्बेस्टोस क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ये सेपरेट कर रही है इस एरिया को इस एरिया से, ठीक, तो हम इसको एस्बेस्टोस डायाफ्राम कहेंगे, ठीक है। जस्ट ये क्या है, जस्ट एक पोरस मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। एस्बेस्टोस डायाफ्राम इज अ पोरस मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। कैप्सूल शेप में इसका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, ठीक। अब इस कैप्सूल शेप टैंक के अंदर यहाँ तक तो हमने फिल किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट यानी ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl एंड वाटर, ठीक है। कैथोड और एनोड कैसे होंगे, हम ग्रेफाइट का ही कैथोड एनोड यूज करते हैं, जो कि इस तरह से इसके अंदर डिप किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेफाइट यानी कार्बन का ही एनोड यूज किया जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इस तरह से डिप होता है, ठीक है, सही। अब यहाँ पर एक और बेसन होता है, एक और कलेक्टिंग टैंक होता है, ठीक है। इस कैप्सूल के अलावा एक और कलेक्टिंग टैंक होता है, ठीक, जिसमें हमारा प्रोडक्ट जमा होगा, ठीक है। अब हमने तो सिर्फ एनोड डिप किया है, तो कैथोड कहाँ है, कैथोड कहाँ है, इस एस्बेस्टोस डायाफ्राम के साथ अटैच्ड है कैथोड, ठीक है। और कैथोड इस तरह से आयरन का कैथोड है हमारे पास, ठीक है, और वो भी पोरस है, यानी ये पोर्स हैं, ये जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये आयरन है, और ये जो एरिया है यहाँ से, क्योंकि ये पोरस मेम्ब्रेन यहाँ से अनकवर्ड है ना, तो मीन्स यहाँ पे पोर्स हैं और यहाँ से कुछ मटेरियल बाहर आ सकता है अगर आना चाहे तो, ठीक है। ठीक, ये हो गया अरेंजमेंट पूरा सही। अब मैं इसको लेबल कर देती हूँ द परफोरेटेड, ठीक है, द कैथोड इज ऑल्सो हैविंग होल्स, ठीक है। आयरन कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज, और दोनों को ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ बैटरी D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, और हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। वाटर की भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने देखी थी ना, तो क्या होगा, वाटर भी स्प्लिट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये 4 तरह के आयन्स होंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब जब बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, प्रोसेस कैसे चलेगा, मैं यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे मैं इनके रिएक्शंस लिखती हूँ। एनोड पे क्या होगा, एनोड पॉजिटिव है ना, तो इसके पास कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्लोराइड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्लोरीन गैस जनरेट करेगा। 2 क्लोराइड आइंस, 2 क्लोरीन एटम्स, सॉरी 2 क्लोराइड आइंस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और क्लोरीन गैस जनरेट होगी, कहाँ पर,
कहाँ पर, एनोड पर, ठीक है। ठीक, अब पता चला कि कैप्सूल लाइक क्यों था, ताकि इसमें से हमें क्लोरीन गैस सेपरेटली मिल सके, ठीक है। तो क्लोरीन गैस यहाँ से एक सेपरेट चैम्बर में अलग हो जाएगी, ठीक। अब आधा प्रोसेस हमने दिखा है, बाकी का प्रोसेस क्या होगा, कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे सोडियम और H पॉजिटिव आयन जाएंगे, लेकिन जो H पॉजिटिव आयन है ये जल्दी कैथोड पे पहुंच जाएगा। H पॉजिटिव आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। तो कैथोड पे भी एक गैस जनरेट हो रही है, द H2 गैस, सही। ठीक है, अब क्योंकि वो यहाँ भी जनरेट हुई है, तो H2 गैस इंस्टेड ऑफ मूविंग यहाँ, इसकी बजाय H2 गैस, यहाँ अंदर सोल्यूशन है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एयर है, ठीक। तो वो इस सोल्यूशन की बजाय इस एयर में मूव कर जाएगी, ठीक है, H2 गैस, और वो यहाँ से कलेक्ट होगी, ठीक। H2 गैस अलग से कलेक्ट होगी। अब हमें क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले हैं, क्लोरीन गैस वो भी हमने कलेक्ट कर ली, H2 गैस वो भी हमने कलेक्ट कर ली, दोनों यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन NaOH तो अभी तक नहीं मिला, ठीक। तो अब क्या होगा, जब H2 गैस कैथोड पे गई, सॉरी H पॉजिटिव कैथोड पर गया, Cl नेगेटिव एनोड पे गया, तो सॉल्यूशन में Na और OH का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ, ठीक है। तो Na और OH के दरमियान बॉन्ड बन गया, ठीक। तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया NaOH, ठीक है। अब NaOH तो सोल्यूशन फॉर्म में है, ये क्या करेगा, सोल्यूशन फॉर्म में यहाँ से ये जो पोर्स हैं बिटवीन द कैथोड के दरमियान जो पोर्स हैं, वहां से नीचे कैच बेसिन में मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कैच बेसिन होगा, यानी एक ऑपरेटस होगा जिसके अंदर NaOH लिक्विड फॉर्म में जमा होगा, और उसमें NaOH हमें ड्रॉप्स की फॉर्म में ऐसे यहाँ से मूव करके यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल गए ना, क्लोरीन, H2, लेकिन ये दोनों साइड प्रोडक्ट्स हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, NaOH, ठीक। ये सारी अरेंजमेंट क्या है, नेल्सन सेल, ठीक है।